कोई टेररिस्ट श्रीनगर में घुसने की हिम्मत नहीं करता, आता ही नहीं। अब तो वहां घुस के पुलिस के लोगों को मार रहे हैं, सीआरपी के लोगों को मार रहे हैं, कोई डर नहीं है किसी तरह का। और ये सारी चीज डर से नहीं होती, ये इकबाल से भी होती है। सरकार का अगर इकबाल है तो लोग आपका कहना मानेंगे, नहीं है तो वो लड़ जाएंगे। मैं कश्मीर पे मुझे इतना नहीं बोलना था, मैं बेमतलब इतना लंबा बोल गया। मैं ये पीछे से एक आवाज आ रही कि जाटों पे बोल दो कुछ। मैं जाटों पे, जाट तो इतने विद्वान लोग होते हैं, इन पे क्या बोल दूं। एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को तालीम दो, और खास तौर से लड़कियों को। मैं हाँ, मैं 4-5 जगह गवर्नर रहा हूं और सब जगह मैं कॉन्वोकेशन में जाता था। 30 मेडल होते थे तो 10 लड़कों के और 20 लड़कियों के होते थे। और मैं जगह जगह कहता था लड़कों को कि भाई कुछ शर्म कर लो, तुम तो खाना भी बनाना नहीं जानते, और अगर यही कुश्ती का मेडल लेंगी, यही मुक्केबाजी का मेडल लेंगी, यही पढ़ाई का मेडल लेंगी तो तुम क्या करोगे। लेकिन वो है, आपके यहाँ भी गड़बड़ है, छोटी उम्र बढ़ते ही नशा पकड़ लेते हैं। इससे बचाओ। लड़की से तो पूछते हो शाम को कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, इससे नहीं पूछते लड़के से कहाँ गया था और कहाँ से आप। इससे सख्ती के साथ पेश आइए और इसको सही रास्ते की तरफ ले जाइए। और ये बड़े घर बनाना, काज करना, दहेज देना, इस सब को छोड़ के इनकी पढ़ाई पे खर्चा करिए। इनकी पढ़ाई पे खर्चा करोगे तो आपकी नई पीढ़ी खड़ी हो जाएगी और आप बहुत दूर तक जाओगे। मैं कह रहा हूं आप पे कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। मैं बहुत लंबा कर गया। हाँ क्या, अरे छोड़ो जी। अब मुझे पीछे से एक और मशवरा दिया जा रहा है कि जाटों को ये समझाओ कि एकता रखनी चाहिए। ये इनको कौन समझा देगा कि एकता रखनी चाहिए। ये तो सगे भाई के साथ तो एकता रखते नहीं है। मुझे एक वो है जिसने ये हीर रांझा लिखी है, उसका नाम है, नाम भूल जाता हूं मैं, वारिस शाह, सही कह रहे हैं। वारिस शाह ने लिखा कि जाट में 17 अवगुण होते हैं। वो सारे तो मैं आपको गिनाऊंगा तो मेरी स्टेज पे जूते आएंगे, वो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन 3 गिना रहा हूं। एक तो ये कि अपने सगे भाई के साथ भी न्याय नहीं करेगा। दूसरा ये कि अपने भाई के दूसरे की जूतियों में बैठेगा, भाई के सिंहासन पे नहीं बैठेगा, और कभी न्याय नहीं करेगा। तो इससे निकलो, मिल के चलो, एक दूसरे की मदद करो, छोटी मोटी चीजों पे झगड़े मत करो, मुकदमेबाजी मत करो और आगे बढ़ो। मेरे पास इतना ही कहने को है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है हमारी कौम के ऊपर, आया हुआ है अभी भी। चूंकि धरती भी हमारे खिलाफ है, हम अगर मिल के रहेंगे, हिम्मत से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो दुनिया में कोई हमको नहीं मिटा सकता है। और असली चीज है तालीम। तालीम अपने बच्चों को दिलवाइए, इनको आगे बढ़ाइए, और खास तौर से बच्चियों को। आप तो इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते, आपका बस चले तो ये पैदा ही ना हो, लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं तो ये दूर तक जाती हैं, ये मेडल लेती हैं। अब आप देखो, राजस्थान में तो कुछ लोग आपके दूल्हे को भी घोड़ी पे नहीं बैठने देना चाहते थे, और जब आपकी बच्ची IRS होके जाती है तो वही लोग उसको सलाम करते हैं। तो तालीम की ये ताकत। एक और चीज मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा। लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, उसको जिन्होंने मारा, उन्होंने उसका दफ्तर रेड किया।
और उसमें एक डायरी मिली। उस डायरी में तानाशाह ने लिखा था कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं देखता हूँ लिटिल कोंडोलीज़ा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री थी, हल्की फुल्की सांवले रंग की, शक्ल सूरत में साधारण से भी नीचे, लेकिन विद्वान थी, मेहनती थी, पढ़ के बनी थी। वहाँ हमारी तरह सिफारिश से विदेश मंत्री नहीं बनता है। तो उसने लिखा कि मैं जब लिटिल कोंडी को देखता हूँ शेखों को धमकाते हुए तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये हमारी लिटिल कोंडी लड़कियाँ जब साहिबान को इनको धमकाएंगी दफ्तर में तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इनको तालीम दिलवाइए, आगे बढ़ाइए और शादी की जल्दी मत करिए कि भाई वो राड़ काट दो और जल्दी भेज दो और ये करिए। उसको तालीम दो, फिर उसके बाद वो कहीं जाना चाहे किसी कंपटीशन में उसमें बिठाओ और उसको आगे बढ़ाओ। बहुत लंबा हो गया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा। गवर्नरशिप को छोड़ के अभी सभी लोग यहाँ रुके, राष्ट्रगान होगा।